हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/√3। तो कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और ये मान दिया 1/√2। फिर एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज, लिख देंगे ABC, समकोण त्रिभुज ABC। और इसमें लंब क्या है, लंब है 1, कर्ण क्या, कर्ण है √2, तो √2 लिख देंगे। इसमें लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना है आधार को रोक लेंगे, ये बनेगा फार्मूला कर्ण का स्क्वायर, लंब को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर √2 दिया है, √2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। हल करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, आधार का स्क्वायर। ए का मान निकालेंगे तो 1 आएगा रूट, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। तो आधार आ गया 1, आधार क्या आया 1। अब निकालना है कॉस का मान, तो लिख देंगे कॉस थीटा होता है लाल बटे कक्का से, देखेंगे लाल बटे कक्का से। आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार है 1 और कर्ण है √2। फिर लिखेंगे tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब दिया गया है 1 और आधार दिया है 1, तो आ जाएगा 1। cot थीटा आधार बटे लंब, आधार दिया है 1 और लंब दिया, आधार दिया 1, लंब दिया 1, आएगा 1। फिर साइन कॉस टैन कॉट सेक का निकालेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण का मान √2, आधार का मान 1 है, तो आएगा √2 और बटे में 1 अर्थात √2। फिर कॉसेक थीटा निकालेंगे, कॉसेक थीटा होता है आधार कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान √2 है, √2 और लंब का 1, तो 1 आएगा, लिखेंगे √2। तो ये निकल गए साइन थीटा को छोड़कर, क्योंकि साइन थीटा का मान दिया गया अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो निकाल दिए कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो ये रहे साइन थीटा के द्वारा हम निकाले हैं अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो इस यहाँ लिख देंगे लाल बटे कक्का। सेक थीटा बराबर दिया है √5 बटे में मान लेंगे 1 और सेक क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो लिख देंगे कर्ण और बटे में आधार। बनाएंगे समकोण त्रिभुज और उसमें लिखेंगे कर्ण और आधार। एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। इसमें कर्ण दिया है √5, तो कर्ण का मान लिख देंगे √5 और आधार दिया है 1, तो आधार लिख देंगे 1। लंब का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे अब, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना है लंब, तो लंब को रोक लेंगे, बनेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर √5 दिया है,
इसका होल स्क्वायर माइनस आधार 1 दिया 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ आएगा 5, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ बचेगा 4। यहाँ लंब स्क्वायर बराबर रूट 4, लंब स्क्वायर बराबर 4 के, तो लंब का मान निकालेंगे, आएगा रूट में 4 और इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि रूट में आएगा 2 गुणे 2 और करनी पर है 2, तो आएगा रूट के बाहर 2, एल का मान आ गया 2, एल का मान 2, एल का मान 2 आया। आगे साइन का मान निकाल लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्या होगा साइन थीटा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा, थीटा होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब। और कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। मान रख देंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 2 है, कर्ण रूट 5 है, 2 बटे रूट 5 है, और इसमें लंब 2 है और कर्ण रूट 5 है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख देंगे आधार, आधार, आधार का मान 1 है, आधार का मान 1 है और कर्ण रूट 5 है। लंब बटे आधार, लंब है 2 और आधार है 1, आएगा 2। आधार बटे लंब, आधार क्या है? आधार 1 है, लंब क्या 2 है, तो 1 बटे 2 आ जाएगा। कर्ण रूट 5 है और लंब 2 है, रूट 5 और बटे में 2, लंब 2 है, रूट 5 कर्ण है। तो ये निकल गए सेक थीटा के द्वारा। सेक थीटा का मान दिया था, कह रहा था कि अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, अन्य शेष जो बचे शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो ये निकाल दिया अन्य शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा के द्वारा, 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें कहा गया है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे रूट 3 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे रूट 3। कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है, तो लिख देंगे कर्ण बटे लंब। बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें कर्ण दिया 2 और लंब दिया रूट 3। आधार का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना क्या है? आधार, तो आधार को रोक लेंगे, कर्ण का स्क्वायर, लंब को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मान रखेंगे 2 का स्क्वायर और ये रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटेगा तो आएगा 2 दूना 4, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा रूट, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा? रूट, तो हो जाएगा एक, रूट में आएगा 1 और 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1, एक रूट के बाहर आ जाएगा 1, तो आधार का मान है 1। अब निकाल देंगे जो मान पूछ रहा है। कॉसेक दिया, साइन का निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान रूट 3 है और कर्ण का मान 2 है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें आधार का मान देखेंगे, आधार 1 है, कर्ण 2 है, 1 बटे 2 आएगा। फिर टैन थीटा, टैन थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान रूट 3 है, आधार का मान 1 है, तो रूट 3 और बटे में 1 अर्थात रूट 3 आएगा। कॉट थीटा,
कॉट थीटा, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, तो क्या हो जाएगा, आधार का मान 1 और लंब का मान √3 कॉट, और फिर उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान दिया गया है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 2 है, आधार का 1 है, तो 2/1 अर्थात 2 आएगा। और कॉसेक थीटा का मान तो दिया ही है, तो निकाल दिए कॉसेक थीटा के द्वारा अन्य शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को। साइन का निकाल दिए, कॉस का निकाल दिए, टैन निकाल दिए, कॉट निकाल दिए और सेक निकाल दिए। देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस ए बराबर 1/√2 के, साइन बी बराबर √3/2 के, तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वो समीकरण कौन सी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला लिखा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या करेंगे इसमें, साइन ए का मान नहीं दिया है तो साइन बी के द्वारा साइन बी के द्वारा कॉस बी का मान निकालेंगे और कॉस ए के द्वारा साइन ए का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कॉस ए बराबर दिया है, गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर 1/√2 तो लिख देंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन क्या होती है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर ए लिखा तो यहाँ ए लिख लेंगे बराबर 1 के। यहाँ से कॉस का मान दिया है, साइन का निकालना तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर भेजेंगे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मान रख देंगे 1 और कॉस का मान दिया है 1/√2 इसका होल स्क्वायर 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2। अब इसको हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बटे में आएगा 2 साइन थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा रूट। अब 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट के, 2 तो निकलेगा नहीं, तो लिख देंगे 1/√2 ऐसे निकालेंगे साइन बी के द्वारा कॉस बी का मान, साइन बी के द्वारा कॉस बी का मान, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर होता है 1 के। यहाँ से साइन बी का मान दिया है, कॉस बी का निकालेंगे, कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 और माइनस साइन बी, साइन का मान दिया √3/2 इसका होल स्क्वायर, आगे जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बटे में आएगा 4। ये आया कॉस स्क्वायर बी का मान, और इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, यहाँ 1 निकलेगा ऊपर से, नीचे से 2 निकलेगा। क्यों, क्योंकि करनी पर 2 लिखा है। इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 1 2 गुणे 2, नीचे से 2 का जोड़ा एक बार बाहर, ऊपर से 1 का जोड़ा एक बार बाहर, तो आ जाएगा कॉस बी बराबर 1/2। कॉस बी का मान आया 1/2 और साइन का मान आ गया, साइन ए का मान आ गया, ए का मान, साइन ए का मान आ गया 1/√2। तो अब लिख देंगे मान इसमें, इस समीकरण में मान रखेंगे साइन ए का मान, साइन ए का मान निकाल चुके हैं 1/√2, 1/√2 कॉस बी का मान, कॉस बी का मान निकालें 1/2, बीच में प्लस लगा, कॉस ए का मान 1/2 इंटू साइन बी का मान √3/2 हल करेंगे इसको, ऊपर 1 1 कम 1 आएगा, नीचे 2 का गुणा करेंगे 2√2 आएगा, प्लस 3 का गुणा 1 से तो √3 का गुणा जब 1 से तो √3 आएगा, नीचे 2√2
2 आएगा। हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे, आएगा 2√2 और ऊपर बनेगा 1 प्लस √3। तो ये आ गया मान। वन प्लस √3 और बटे में आएगा 2 और √3। 1 प्लस √3 और बटे में क्या आएगा 2√3, 2√2, यही आंसर। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 एक cos थीटा का मान निकालो। ये पूछा गया है यूपी बोर्ड 2025 में 2025 में। तो ये 2025 में आया है क्वेश्चन। क्या है? tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान निकालो। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। बनाएंगे समकोण त्रिभुज और लिख देंगे ABC, समकोण त्रिभुज ABC। लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, लंब दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। 3 3 का 9, 4 चौक 16 9 जोड़ेंगे आएगा 25। कर्ण स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा और स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं 5, क्योंकि ये 5 का जोड़ा है। 2 बार लिखेंगे, 5 × 5 एक बार बाहर निकलेगा। कर्ण आया 5, ये आया 5। निकालना क्या है? cos थीटा बराबर निकालना है cos थीटा। ये होता क्या है? लाल बटे के का से देखेंगे। cos आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान क्या है? 4, आधार का मान 4 और कर्ण का मान है 5, तो 4/5 पहला आंसर राइट होगा।